नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पेपर हैं समान हिंदी खंड के, और ये 2016 की वैकेंसी थी, लेकिन 20/9/2020 को इसके पेपर हुए थे। तो उसी का 60 प्रश्न है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो प्राची का विपरीतार्थक होता है प्रतीची। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राची का मतलब होता है पूर्व, और पूर्व का उल्टा क्या होगा? पश्चिम होगा। तो पश्चिम को ही बोलते हैं प्रतीची। तो इसलिए प्राची का उल्टा हो गया प्रतीची। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा इसके अन्य विकल्प को देख लेते हैं। जैसे उदीची का अर्थ होता है उत्तर, तो उत्तर का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, लेकिन दक्षिण को बोलते हैं अवाची। तो उदीची का विपरीतार्थक शब्द हो गया अवाची। नवीन का प्राचीन तो आपको पता ही होगा, प्राचीन, फिर अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन भी होता है। अच्छा, समीची का अर्थ होता है प्रशंसा। तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए समीची का उल्टा क्या होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम शब्द होता है व्यष्टि। आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था में, ये अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि का उल्टा हो गया व्यष्टि। अच्छा, अन्य विकल्प को अगर देखें, विशिष्ट का उल्टा क्या होगा? सामान्य होगा। अशिष्ट का उल्टा शिष्ट होगा, और अपुष्टि का उल्टा पुष्टि होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो जो सही है पहले उसे पकड़ लेते हैं, फिर गलत खुद ही निकल जाएगा। विधि का निषेध सही है। आह्वान का विसर्जन यह भी सही है। अमी का हलाहल होता है, यह भी सही है। जबकि आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का होता है दुराग्रह, विपरीतार्थक शब्द। विग्रह का तो संधि हो जाता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से जो सही युग्म है, तो विकल्प सी वाला है। आदृत का होता है निरादृत। लेकिन ए बी डी गलत क्यों हुआ, इसको देख लेते हैं। तो दोष का उल्टा सदोष नहीं होता है, दोष का उल्टा होता है गुण, और सदोष का उल्टा होता है अदोष। तो ये इसलिए गलत हो गया। अब इप्सित, कई बार हमने जब घटना चक्र पूर्वावलोकन वाला अध्ययन खंड देख रहे थे, तो उसमें इप्सित कई बार आया था। इप्सित का विलोम शब्द होता है अनिप्सित। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ अनिप्सित, इस तरह से लिखा जाएगा। अभिषिप्त नहीं होता है, अनिप्सित होता है। तो इप्सित का अनिप्सित। आकीर्ण का उल्टा विकीर्ण नहीं संकीर्ण होता है। तो ये ध्यान रखना है, आकीर्ण का उल्टा संकीर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो हैं वो डी नंबर में है, देदीप्यमान। तो ये देदीप्यमान जो लिखा हुआ है, देदीप्यमान, ये शुद्ध लिखा हुआ, बाकी अशुद्ध वाला छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, कौतूहल सही है, ये शुद्ध है। अनधिकार यह भी शुद्ध है। निरपेक्ष यह भी शुद्ध है। जबकि ये पौराणिक लिखा हुआ, इसमें मात्रा की अशुद्धियाँ हैं। तो मात्रा की अशुद्धियाँ कैसे है? क्योंकि पौराणिक में जो ये न है, तो ये न पर छोटी ई की मात्रा आएगा, ना कि बड़ी ई की। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ, ये देखिए सही है जहाँ पे मैं गोला लगा रहा हूँ। तो मात्रात्मक गलतियाँ हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य जो है विकल्प सी है। कैसे? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन ए बी सी डी गलत क्यों हुआ? तो देखिए, ए में लिखा हुआ है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि इसका सही होता मुझसे यह काम संभव नहीं है, ऐसा होता। हो सकता ये शब्दों का अपव्यय है, ये गलत हो गया। बी नंबर क्यों गलत हुआ? लिखा हुआ है वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। अब बिल्कुल भी शब्द लगा रहे हैं और भी लगा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। भी नहीं यहाँ पर यूज नहीं होता। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ऐसा होना चाहिए था। डी नंबर गलत क्यों हुआ? इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इन दोनों में यही अंतर है, ऐसा होता है कि केवल शब्द नहीं लगता। जब इन दोनों में बोल रहे हैं तो स्पेसिफिक तो हो ही गया, अब केवल लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है, क्योंकि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यही शुद्ध था। नेक्स्ट देखते, व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, मुझसे यह काम संभव नहीं है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इन दोनों में सही यही अंतर है, तो ये सही वाले से बता दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो शुद्ध वाला वाक्य है विकल्प नंबर डी। कैसे? इसमें लिखा हुआ है इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है। तो ये वाला सही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि गलत क्यों हुआ, ए बी सी। इसको देख लेते हैं। इसके बावजूद भी
हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो गई, तो ये बावजूद और भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता, गलत हो गया। इसके बावजूद भी, इसमें भी लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। इसके बावजूद सब, इसमें जो भी लिखा हुआ है ना यही गलत है, ठीक है। इसके अलावा और भी गलत होगा तो होगा, लेकिन कम से कम ऑब्जर्वेशन ये कर लीजिए कि बावजूद के बाद भी, ये दोनों शब्द एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं। अब इसमें देखिए है नहीं, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, तो बावजूद के बाद भी है नहीं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वाक्य संबंधी शुद्धियों को देखना है तो पहले शुद्ध वाला देख लेते हैं। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, यह शुद्ध है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, यह भी शुद्ध है। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, यह भी शुद्ध है। जबकि ये वाला गलत है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। उच्चारण करने में ही लग रहा है कि वर्तमान और मौजूदा दोनों कैसे यूज हो सकता है। या तो वर्तमान हम बोलें या मौजूदा बोलें। देश की मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है, तो दोनों शब्द का प्रयोग या शब्द का अपव्यय है, इसलिए गलत हो गया। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है अशुद्ध है। यहाँ वर्तमान एवं मौजूदा दोनों एक ही अर्थ है, अतः दोनों में से किसी एक का प्रयोग उचित है, शेष भाग शुद्ध है। तो यही बात था वहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो जो बातें परंपरा से चली आती है समाज में, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अनुश्रुति। तो ये अनुश्रुति, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुलोम का मतलब क्या होता है? अनुलोम जो ऊपर से नीचे आता है उसे अनुलोम बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परंपरा से चली आ रही बात या परंपरा से सुना हुआ के लिए शब्द प्रयुक्त होता है अनुश्रुति, वही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, जिसके पास कुछ ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है, उसे अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, इसमें और भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि जो सक्षम ना हो उसे अक्षम कहते हैं, ये वाला शब्द। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है, ये वाला शब्द। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं, ये वाला शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले वाक्य के लिए स्वेदज कहते हैं, स्वेदज। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। जबकि अंडे से उत्पन्न वाले को अंडज कहते हैं और शरीर से जन्म लेने वाले को पिंडज कहा जाता है। तो ये अन्य विकल्पों के बारे में था। नेक्स्ट देखते हैं, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणित शब्द जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए बोलते हैं अपरिणित। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अपरिणित बोलते हैं। नेक्स्ट है लिखा हुआ, अच्छा इस वाक्य में वही है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयोग होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जिसे जीत पाना कठिन हो वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द का प्रयोग होता है। और जिससे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जय शब्द का प्रयोग होता है। जिससे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। तो जिस चीज़ को दूर नहीं कर सकते उसे दुर्निवार कहेंगे, और जिसे जीत नहीं सकते उसे दुर्जय कहेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो उपलब्ध विकल्प में से जो जीर्ण है ये तत्सम शब्द है, ये वाला पार्ट, विकल्प बी जीर्ण, ये तत्सम शब्द है। जबकि दही, गयद और गाहक ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द हैं। तो व्याख्या भी वही लिखा हुआ है, जीर्ण तत्सम शब्द है जिसका तद्भव झीना होता है, झीना या पुराना बोल लीजिए। तो ये इस जीर्ण का अर्थ यही होता है। और दही तथा गाहक तद्भव शब्द हैं जिसका तत्सम दधी और ग्राहक होता है। गयंद हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये गयंद जो लिखा हुआ है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि ग्राहक जो है इसका तद्भव क्या होगा? ग्राहक। और दही का दधी होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम रूप, अगहन तो वैसे तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप होगा अग्रहायन। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो 14 जो है ये तद्भव शब्द है, विकल्प सी सही हो गया। जबकि चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ना संस्कृत जैसा फ्लेवर देगा आपको पढ़ने में, और मतलब ऐसे बोलने का लैंग्वेज नहीं, समझने के लिए लैंग्वेज का सिर्फ मैं यूज कर रहा हूँ कि चतुर्दश, चतुर्थ और चतवारी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं लग रहा है कि संस्कृत भाषा के नज़दीक जा रहा है ये सब। जबकि 14 ये एकदम ठेठ के नज़दीक जा रहा है। तो ये तद्भव है एक तरीके से, समझने के लिए सिर्फ मैं ये सब कह रहा हूँ और कोई इसका आधार नहीं है कहने का। व्याख्या में भी वही लिखा हुआ है, 14 तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतुर्दश है।
चतुर्थ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द चार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभ्यांतर का तद्भव शब्द है तो अभ्यांतर का तद्भव शब्द भीतर होता है, जबकि तो इसका मतलब अभ्यांतर क्या हो गया, ये तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अच्छा व्याख्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अभ्यांतर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीतर होता है, बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम शब्द बाह्य और गंभीर होता है। तो गहरा एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, गंभीर, और तद्भव ये भीतर जो है तद्भव है, इसका हो जाएगा तत्सम अभ्यांतर। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप है तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है, तो इसका मतलब करपट क्या हो गया, ये तत्सम रूप हो गया। तो वही चीज़ व्याख्या में लिखा हुआ है, करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। तो ये भी पूछा हुआ है कई बार। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो वह बहुत खाता है, बहुत जो शब्द यूज हुआ ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा, इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। लिखा हुआ है कि विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है में गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि विकल्प बी में जो लिखा हुआ था, विकल्प बी में क्या है, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो ये जो बहुत है ये क्या है, बहु अनिश्चित परिमाणवाचक एक विकल्प है। और विकल्प सी जो है ये 10 मन, ये शब्द निश्चित परिमाणवाचक है। तो बहुत है अनिश्चित परिमाणवाचक, 10 मन यानी ये नंबर क्या बात आ गया तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो इस तरीके से क्लैरिटी यहाँ पर बढ़ी। हमें इसमें ढूंढना था गुणवाचक विशेषण, तो नटखट जो है ये गुणवाचक विशेषण का बोध करा रहा है। बहुत जो है अनिश्चित परिमाणवाचक है, 10 जो है निश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट देखते हैं, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है, तो गुणवाचक विशेषण है, चंचलता ये गुण को बताता है। नेक्स्ट है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो मनस से, मूल रूप से मनस से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी आरंभिक पूंजी में बी सही उत्तर मानी थी, जो कि गलत है। यानी यूपी आयोग ने माना था कि मानस है, तो आरंभिक वाले माना था, तो ये बुक कह रहा है कि गलत है ये। तो मानसिक विशेषण का जो मूल है वो मनस है। नेक्स्ट देखते हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, तो चरित्र से चारित्रिक बना है, इसलिए मूल शब्द हो गया ए यानी चरित्र। नेक्स्ट है, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन होता है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण, ये अन्य है। नेक्स्ट, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है सौदामिनी, ठीक है, जबकि प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, उजाला, ज्योति इत्यादि होता है। चमक का आभा, दीप्ति, द्युति, ये सब सारे इसके पर्यायवाची होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सौदामिनी, चपला, चंचला, दामिनी, क्षण प्रभा, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि इंदिरा, रमा, कमला, ये तीनों क्या है, पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी का। अच्छा, और भी लिखा हुआ है भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, तो भारती जब लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं था तो किसका है, तो सरस्वती का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं शारदा, किसके अन्य पर्यायवाची, भारती के, बाग देवी, बीना वादनी, विद्या, बागीशा, बागेश्वरी इत्यादि, ये सब भारती या सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रमा, इंदिरा और कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो पट कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, वस्त्र कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, बसन यह भी कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि वासन ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याख्या में भी वही लिखा है, वस्त्र, पट और वसन कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, इसके अतिरिक्त चीर, अंबर भी कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है, तो मेघ का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है, दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं, ये तो दरअसल अशुद्ध शब्द है, दामोदर होता है मेघ, दामोदर इसमें लिखा हुआ है, जबकि पयोधर, जलधर और बारिधर ये सब क्या है, ये सब
पर्यायवाची शब्द हैं किसके, मेघ के। नेक्स्ट देखते हैं आविर्भूत का सही विलोम शब्द है, तो आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरुभूत होता है। और अच्छा इसमें भी कुछ और लिखा हुआ, आविर्भूत का सही विलोम शब्द तिरोभित होता है। अनास्था, अनेकता तथा अनावृष्टि के विलोम क्रमशः, यानी अनास्था का आस्था होता है, अनेकता का एकता, और विलोम का अनावृष्टि का विलोम होगा अतिवृष्टि। तो ये अन्य विलोम शब्द थे। नेक्स्ट है क्षणिक का सही विलोम शब्द है, तो क्षणिक का सही विलोम शब्द शाश्वत होता है, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा और भी कुछ लिखा हुआ है, अल्प, क्षर तथा विमुख के विलोम शब्द क्रमशः अति, अक्षर और उन्मुख है, मतलब अल्प का अति हो जाएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा और विमुख का उन्मुख हो जाएगा। नेक्स्ट अग्रज का विलोम शब्द है, तो अग्रज का विलोम अनुज होगा, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वही चीज में व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल के विलोम क्रमशः, यानी अक्षत का क्षत होगा, अतुल का तुल होगा और अटल का ढुलमुल होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो जो सही है पहले उसको पढ़ लेते हैं। सही कौन कौन सा है, मौन का उल्टा मुखर होता है, सही है। शानदार का सर्वनाक उल्टा होता है, ये भी सही है। बरवर का शब्द होता है, यह भी सही है। जबकि अनुवर का परिचर नहीं होता है, ये गलत है। अनुचर का क्या होता है, परिचर समानार्थी शब्द है, तो ये विलोम नहीं बल्कि समानार्थी शब्द यहाँ पर दे दिया है, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है, तो सही वाला पहले देख लेते हैं। अमित का विलोम अपरिमित है। सत्कार का विलोम तिरस्कार है। सुख का विलोम दुख है। जबकि आच्छादित, आच्छादित का विलोम परीक्षण नहीं होता है, अनाच्छादित होता है, तो इसलिए विकल्प सी गलत हो गया। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो विवर्त जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा इसके अलावा जो ये शेष शब्दों की शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो शुद्ध वर्तनी किसका क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, आज ही वीडियो अपलोड किया था इसमें ये था, तो अनुग्रहित होता है। और बिरहनी नहीं, बिरहिनी होता है, यह मात्रात्मक अशुद्धियाँ था। अच्छा चिन्ह ये आधा न पहले, ह के पहले नहीं होता है, ह आधा न संयुक्त होता है चिन्ह में, तो ये शुद्ध वाला बात हो गया। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो ज्योतिष्ना ये है, ये शुद्ध शब्द है। ज्योतिष्ना में 3 गो आधा, मतलब 3 जो हैं उस वर्ण वो आधा आधा है, आधा ज है, आधा त है, आधा न स है, तो ज्योतिष्ना ये शुद्ध है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो जो शुद्ध है कोमलांगी, ये सही है, मतलब शुद्ध है। सम्मिलित यह भी शुद्ध है, और अनुग्रहित यह तो अभी हमने देखा ये भी शुद्ध है। जबकि उत्कर्षता ये अशुद्ध है, क्यों, उत्कर्षता नहीं उत्कर्ष शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि उत्कर्षता शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है, वह है, तो शुद्ध वाक्य जो है वह है ये ए नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, तो ये शुद्ध है एक तरीके से। जबकि ये BCD गलत क्यों हुआ, क्योंकि लिखा हुआ हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, फिर लिखा हुआ हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक, तो ये हर एक जो लिखा हुआ है ना, इसी के कारण ये गलत हो गया है, मतलब अशुद्ध हो गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते, अच्छा इसमें व्याख्या में लिखा कुछ क्लैरिटी होगा। लिखा हुआ है कि BD में हर एक के साथ विद्यार्थियों का प्रयोग गलत है, क्योंकि हर एक यानी हर एक स्वयं में एक वचन है। इसी प्रकार विकल्प C और D में अनेकों शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक शब्द बहुवचन होता है, तो अनेकों शब्द के कारण भी कुछ गलत हुआ है। जैसे कहाँ पर अनेकों शब्द लिखे हुए हैं, देखिए ये अनेक तो खुद ही बहुवचन है, तो अनेकों नहीं होता है कभी भी शब्द यूज। यहाँ पर तो अनेक था, तो इसलिए ये सही हो गया। यहाँ से भी, यहाँ पर भी अनेकों लिखा हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया। हर एक के कारण और अनेक के कारण ये गलत हो गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है, तो अशुद्ध वाला से पहले शुद्ध वाला देख ले। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, तो ये सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सही है। तो अब उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, लिखा हुआ है इसका शुद्ध वाक्य होगा उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की एक दुकान है, ऐसा होगा। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे तो अजात शत्रु कहते हैं, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अजात शत्रु से ही संबोधित किया जाता है। अच्छा जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे अजय कहा जाता है। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग, अन्वेषक, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया।
अच्छा, कुछ और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि जिसकी उपमा ना हो उस वाक्यांश के लिए अनुपम शब्द प्रयोग करते हैं। निवेश करने वाले को निवेशक कहा जाता है, तो ये वाला बात। नेक्स्ट, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए शब्द होता है सुग्रीव, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अच्छा, जो पृथ्वी से संबंध उसे क्या कहेंगे, उसे पार्थिव कहते हैं, तो विकल्प अगर पूछता कि जो पृथ्वी से संबंध हो तो उसके लिए फिर पार्थिव शब्द को चुनते। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अतीन्द्रिय, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय है। इंद्र को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, जितेंद्र बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। तो जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता ने अभिनेत्री कहते हैं, तो ये सही तो है नहीं। नेक्स्ट क्या है, जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरणिक नहीं कहते हैं, उसे पता क्या कहते हैं, उसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। तो इस तरह से लिखा जाएगा, उच्चारण होगा व्याकरण होगा, जबकि यहाँ पर आधा व्या लिखा हुआ है, व्याकरणिक नहीं। आंखों से परे प्रत्यक्ष, आंखों से परे को प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष कहते हैं, अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं या परोक्ष भी कह सकते हैं, तो ये प्रत्यक्ष तो बोलेंगे जो आंख से देखा जाएगा। लौट कर आया हुआ, इसको प्रत्यागत कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो जितना विकल्प है उसमें से ओष्ठ जो है, ओठ को बोलते हैं ओष्ठ। ओठ एक तरह से तद्भव शब्द है, जबकि उछाह, उल्लू, उजाला, तो ये सब तद्भव शब्द ही हैं। अच्छा, इसमें कुछ लिखा हुआ, उछाह, उल्लू तथा उजाला के लिए कौन सा तत्सम शब्द है, तो उछाह के लिए उल्लास बोलते हैं, उजाला के लिए उज्ज्वल और उल्लू के लिए उलूक कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिवा का तत्सम रूप है, तो परिवा का तत्सम रूप प्रतिपदा है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, परिवा को परिवा भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का सुसंगत युग्म है, तो सुसंगत युग्म जो है वो पर्यक का पलंग होता है, तो विकल्प सी इसका सही सुसंगत है। जबकि घोटक, अच्छा सही सही में पढ़ देता हूँ, गलत पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, सुक्त का सत्तू होता है, घोटक का घोड़ा होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो आंसू जो है ये तद्भव शब्द है, तो इसका मतलब एकत्र, उच्च और वानर, ये क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा व्याख्या में लिखा हुआ, आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु हो जाता है। एकत्र, वानर तथा उच्च तत्सम शब्द है, इसके तद्भव क्या होगा, एकत्र का इकट्ठा हो जाएगा, वानर का बंदर हो जाएगा और उच्च का ऊंचा हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा, कैथा, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, कपित्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कैथा होता है। कपूर, केला और खजूर के लिए शब्द, तो कपूर के लिए तो कर्पूर आपको पता ही है, केला के लिए तत्सम कदली होता है और खजूर के लिए खरजूर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, तो उचित जो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जबकि 5वां क्रमवाचक विशेषण है, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और ये 3 ये क्या है, एक तरीके से गणनावाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, तो जो ये सुंदर है ये संज्ञा से विशेषण नहीं बना है, जबकि श्रीमान, दानी और चमकीला ये संज्ञा की मदद से विशेषण बना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ, व्याख्या भी वही, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया। यहाँ पर परमानंद विशेष्य और सबसे होशियार विशेषण उत्तमावस्था गुणवाचक है। नेक्स्ट, सौर किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो सूर्य से मतलब सूर्य मूल शब्द था, इसी से सौर बना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो आग्नेय क्या है, विशेषण है। अच्छा, ये कभी कभी अशुद्ध रूप में दे देता है, तो इसमें आ पर आकार ना लगा करके और ऐसे आग्नेय लिख देगा, तो ये अशुद्ध है, ध्यान रखना है। आग्नेय ये शुद्ध शब्द है और ये एक तरह का क्या है, ये विशेषण है। नेक्स्ट, और इसका मूल शब्द आग होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य होता है। शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत इत्यादि आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं,
जबकि सहकार आम का प्रभा चमक का पर्यायवाची शब्द है। सहकार आम का पर्यायवाची शब्द है, प्रभा चमक का पर्यायवाची शब्द है, ऐसा बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है सोना का पर्यायवाची क्या होता है, तो कनक। सोना का पर्यायवाची शब्द कनक होता है। अच्छा, और कनक, स्वर्ण, हेम, कंचन, हिरण्य, जात, रूप, ये सब सारे इसी सोना के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, पक्षी का। पखेरु का मतलब पक्षी होता है। पखेरु, खग, बिहग, द्विज, शकुंत, ये सब सारे पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो सुधाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, सुधांशु भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, सुधाधर भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सलील चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सलील जल का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो माता का पर्यायवाची शब्द अम्ब भी है, अम्बा भी है, जननी भी है, जबकि अम्बु नहीं है। अम्बु जल का पर्यायवाची शब्द है, सलील जल का पर्यायवाची शब्द था और अम्बु भी जल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये समाप्त हो गया 2016 वाला, और भी वीडियो जल्दी जल्दी आ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा, क्या सुधार की संभावना है, आप जरूर बताइए। थैंक यू।